नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस आयुक्त ने किया निरीक्षण, कहां दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई, कहां आईपीएस अधिकारी ने जनता की समस्याओं को तत्कालीन समाधान करने का आश्वासन दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गरौठा तहसील के अंतर्गत आने वाले थाना गुड़सराय के ग्राम खैरो में आज मिनी कुशवाहा पुत्री स्वर्गीय राकेश कुशवाहा उम्र करीब 17 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही मकान में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि लड़की रात्रि में अपने दादा दादी के साथ घर पर थी। बाकी परिजन रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए मौरानीपुर गए हुए थे। लड़की के दादा का कहना है कि उन्होंने लड़की के हाथ पैर फड़फड़ाने की आवाज सुनी तो वो रूम में गए, जहां पर उन्होंने देखा कि लड़की ने फांसी लगा ली एवं उसके हाथ पैर हिल रहे, जिसके चलते उन्होंने फांसी के फंदे की रस्सी काटी और लड़की को चारपाई पर लेटा दिया। वहीं लड़की के चचेरे भाई एवं चाचा का कहना है कि उनका किसी से कोई विवाद ही नहीं था, न ही विगत दिनों लड़की से कोई कहा सुनी हुई थी, जिसके चलते वो ये कदम उठा सकती है। मृतका मिनी कुशवाहा कक्षा 11वीं की छात्रा थी। उसने कक्षा 11वीं की परीक्षा त्यागमूर्ति आत्माराम खैर इंटर कॉलेज गुड़सराय से दी थी। मृतका के दादा दादी का कहना है कि मृतका दादा दादी के साथ अपने गांव में रहती थी। 7 वर्ष पूर्व मृतका के पिता का दिल का दौरा आने के कारण उनकी मौत भी हो गई थी। इसके बाद मृतका की माता की भी मौत हो गई थी। मृतका मिनी घर में अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी, उप निरीक्षक महेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कानपुर नगर पुलिस आयुक्त विजय मीणा राष्ट्रपति आगमन पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत आज पुलिस कमिश्नर विजय मीणा, जिलाधिकारी कानपुर नगर नेहा शर्मा, अपर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित रूट तथा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। समस्त संबंधित विभागों के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चकेरी एयरपोर्ट, सर्किट हाउस, सिविल एयरपोर्ट, कैंट, मर्चेंट चैम्बर हॉल के रूट का भी निरीक्षण किया। तत्पश्चात कार्यक्रम प्रभारी मयूर महेश्वरी की अध्यक्षता में मर्चेंट चैम्बर हॉल में सभी अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। माननीय महामहिम का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जो प्रस्तावित रूट है, जो कार्यक्रम स्थल है, उसमें सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है और हर तरह के इंतज़ाम जो हैं उन पर हम लोग ने एक अच्छा रिव्यू किया है। आज हम लोग रूट की व्यवस्था वगैरह देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो ड्यूटीज़ असाइन हुई है उनको पूरी कर रहे हैं और कुछ कमियां जो अभी भी दिख रही हैं उस पर हम लोग प्रयास रखें कि उनको निराकरण करें और एक अच्छा जो विजिट है उसको संपन्न करें। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडल में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। सबसे पहले जिला पदाधिकारी सांसद चौधरी महबूब केसर अली, एसडीओ अमन कुमार सुमन ने दीप प्रज्वलित कर ट्राईसाइकिल का वितरण किया। सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगों को जिला पदाधिकारी एवं एसडीओ अमन कुमार सुमन तथा सांसद चौधरी महबूब केसर अली ने साइकिल वितरण किया। हाँ, दिव्यांगों का जो वितरण किया गया, किस माध्यम से किया गया, किस योजना के तहत यह वितरण किया गया? श्रीमान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक CSR योजना सरकार की है, प्रधानमंत्री सरकार की योजना है ये। इस योजना के तहत जो है ये इसका वितरण किया गया है। इसके लिए पूर्व से ही जो है चिन्हित कर लिया जाता है लाभार्थियों को, दिव्यांगजनों को, दिव्यांग भाइयों को चिन्हित कर करके किया जाता है। CSR योजना जो है, CSR योजना का जो है इस बार जो है इसके पिछले बार में जो भेल कंपनी ने अंशदान दिया था और हमने बांटने का काम किया था। यहाँ पर 288 आदमी को पिछले साल लगभग हम लोगों ने दिया था उपकरण बिलदौर में। इस बार हम लोगों ने कैंप 2 मार्च को 2022 को हम लोगों ने लगाया था एलिम्को के थ्रू, और इसमें माननीय सांसद महोदय का चौधरी महबूब अली कैसर का भी बहुत योगदान है इसकी लाइजिंग करने में, और हम लोग इसमें सफल हो गए।
और इस योजना में हम लोगों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशंस के माध्यम से हम लोगों को अंशदान मिला, जो एलेंको कंपनी को दिया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने जो है सहायक उपकरण वितरण। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडल में सांसद चौधरी महबूब केसर अली ने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सांसद ने चकपरिया से 2 किलोमीटर एवं परवत्ता से लगे 4.2 किलोमीटर का शिलान्यास किया और करीब 4-5 रोड का भी कल उद्घाटन है। तो इसी क्रम में सबसे ज़रूरी है कि जनसंपर्क भी हो रहा, लोगों से मिल भी रहे हैं। बहुत जगह रुके हम लोग और जनसंपर्क हुआ, लोगों से मिलने का मौका मिला। उनकी कुछ मसाइल थे, उनकी समस्याएं। सर, जो ये पथ का जो उद्घाटन हुआ, किन किन क्षेत्रों ग्रामीण को लाभ मिलेगा? ये आप देख रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर का रोड है ये, और इससे पहले जो किया था वो भी करीब लगभग 4.5 किलोमीटर से कुछ कम है। तो ये पूरे जनता के पॉपुलेशन के अंदर ही से आने वाली सड़क है। ये लगार परवत्ता से पूरे पंचायत के लोगों को जोड़ने वाला। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। प्रयागराज में लगातार बढ़ रही समस्याओं को देखते हुए जिस तरीके से जनपद के सभी थानों पर समाधान दिवस कर जन सुनवाई की जा रही है, वहीं घूरपुर थाना प्रभारी IPS चिराग जैन ने गांव में चौपाल लगाकर जन सुनवाई कर ग्रामीणों को समस्या का समाधान करने के लिए जागरूक किया। घूरपुर थाना प्रभारी IPS चिराग जैन के द्वारा घूरपुर गाँव में पहुँचकर जन सुनवाई की गयी। गाँव में हो रही समस्याओं को तत्कालीन समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है, अधिकारियों की नजर इस ओर नहीं पड़ रही है। दरअसल बस्ती जिले के कप्तानगंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत फरिंदा सिंगर के भैरवपुर गांव में दबंग ग्राम प्रधान अजय सिंह के द्वारा पुराने खड़ंजे को उखड़वाकर मिट्टी पटाई करके पुनः खड़ंजा लगवाया जा रहा है, लेकिन दबंग प्रधान अजय सिंह के द्वारा शासन प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर टूटे ईंटों को लगाकर कार्य पूरा करने का काम किया जा रहा है। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर आधा पौना ईंटे को लगाकर नए ईंट का पैसा निकालने की कोशिश में ग्राम प्रधान लगे हुए। प्रधान की दबंगई की हद तो तब हो गई जब प्रधान अजय सिंह CM योगी के नियमों को ताक पर रखते हुए कार्य करने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रधान के द्वारा खड़ंजा उखड़वाई का काम नाबालिग बच्चों से करवाया जा रहा है। जब सरकार एक तरफ कहती है कि नाबालिग बच्चों से फावड़ा न चलवाएं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करे, वहीं ऐसा कृत्य भी सामने आ रहा है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। सीएम योगी के शहर गोरखपुर से चोरी कर पशुओं को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तस्कर इन पशुओं को बिहार और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश पहुंचाकर 1 वर्ष में करोड़ों कमा रहे हैं। गोरखपुर पुलिस ने ऐसे पशु तस्करों के एक गैंग का खुलासा किया। जिले के तिवारीपुर कैंट और SOG पुलिस ने 5 तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। SP सिटी कृष्णा कुमार बिश्नोई ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में पशुओं को चोरी कर तस्करी करने की घटनाएं सामने आ रही थी। पिछले दिनों तिवारीपुर इलाके में तस्करों ने पुलिस के रोकने पर तिवारीपुर SO पर भी हमला कर दिया था। बुधवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि तस्करों का एक गैंग गोरखपुर में आया हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। गोरखपुर में पशु तस्करों के खिलाफ पिछले हफ्ते भर से एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पशु तस्करों की कमर तोड़ने के लिए SOG कैंट पुलिस एवं जनपद नगर की पुलिस लगी हुई थी। कल रात को सूचना मिली कि पशु तस्कर शहर में घुसे हैं एवं तो इस बात की सूचना मिलने पर हम चारों तरफ घेराबंदी की। इसमें पुलिस पर जब घेराबंदी हुई तो पुलिस पर फायर किया गया, जवाबी फायरिंग भी की गई, ईंटा पत्थर से भी अटैक किया गया। एक पिकअप गाड़ी है, उसके पशु तस्कर भाग रहे थे तो उनको फिर बैरिकेडिंग करके एक अच्छे नायाब तरीके से उनको गाड़ी को रोका गया एवं उसमें से 5 अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें उनके नाम कमलेश उर्फ कल्लू यादव, विशाल निषाद, मोनू, जुल्फिकार एवं साहिल पुत्र रजब।
तो ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता गुरानंद ध्यानी की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पुराने मकान मालिक सहित 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि जब वो टमटम से बाजार जा रही थी तभी रक्सी पुल के पास स्कॉर्पियो सवार उसके पुराने मकान मालिक अपने भाई और एक अन्य साथी के साथ वहां पहुंचे और लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद डरा धमका कर सुनसान इलाके में ले गए और बारी बारी से तीनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी महिला को उसके घर के बाहर उतार कर चले गए, जिसके बाद महिला पति के साथ माधवगंज थाने पहुंची और पुलिस से घटना की शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला है जो उधर किराए से रहती थी बालाजीपुरम में। इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में वो जिस मकान में रहती थी उसके एक लड़के व्यक्ति ने और उनके साथियों द्वारा उसको गाड़ी में ले जा करके सुनसान जगह पर इसके साथ घटना की गई है, जिसके ऊपर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। धारा 376D और अन्य चटपटे धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। धमकाने की बताई गई है। इस संबंध में और विस्तृत विवेचना की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पार्टी गई है, संभवतः आरोपी मिल जाएंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई तथा 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार महेश लेट मोड़ के नजदीक श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर पलटने से गोगरी प्रखंड के फुदकीचक गांव की एक महिला की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फुदकीचक गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालु कलश में जल भरने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर अगवानी गंगा घाट जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। नागदा में ए ब्लॉक गवर्नमेंट कॉलोनी के पास बने कच्चे मकानों को तोड़ने को लेकर रेलवे द्वारा नोटिस दिया गया है, जिसमें लिखित रूप में कहा गया है कि जहां पर आप सभी लोग रह रहे हैं वो भूमि रेलवे की संपत्ति से जल्द खाली किया जाए, वरना कानूनी कार्रवाई कर उसे खाली करवाया जाएगा। जिससे वहां रह रहे लोगों ने नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व कांग्रेस नेता रघुनाथ बाबू सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस पर रघुनाथ बाबू सरकार का कहना है कि आपको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। अगर हमें कोर्ट की शरण भी लेनी पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आपके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं हमने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से नोटिस दिए जाने की बात पूछी तो उनका कहना था कि मुझे नोटिस दिए जाने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मोदी जी और शिवराज सिंह जी एक तरफ घोषणा करते हैं कि हम गरीबों को मकान बना के देंगे, जब चुनाव आते हैं उसके पहले पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, शक्कर के भाव आसमान पे आज बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव आते हैं इनको घटा देता है, नोटिस दिए जा रहे हैं चमकाने के लिए। तो मैं यहाँ की जनता से और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ के मकान नहीं टूटने दिए जाएंगे। अगर मकान टूटने के लिए अगर बुलडोजर आएगा उसके पहले हम यहाँ पर बैठेंगे, हमारी लाश से इनको गुजरना पड़ेगा। अरे 5000 जनता है, एक कमरा खाली नहीं करा सकते हो। 5000 जनता का कोई मकान नहीं तोड़वा सकता है, कोई भी मकान नहीं तोड़वा। ये नोटिस दिया है, हम इस नोटिस को लेके कोर्ट जाएंगे, हमारे विधायक को लेके हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप चिंता नहीं करें। 17 साल की सरकार में इनको सिर्फ चुनाव याद आते हैं, कभी जनता याद नहीं आती है। मैं आपको ये चीजें बता दूं, अभी चुनाव नगर पालिका के सर पे है, ये आपके लिए आ गए हैं, चमकाने आ गए हैं। अभी देखिए, पहले देखा था आपने पेट्रोल के भाव बढ़े, जैसे चुनाव आया यूपी में इधर तो कम कर दिए, जैसे गए फिर बढ़ा दिए। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है मोदी जी का। आज हमारे बेरोजगार देख लो, आज महिलाओं को देख लो, घर घर रोटी बेलने जाना पड़ रही है। 17 साल पहले जब मेरा बचपना था कोई महिला कहीं पूड़ी बेलने नहीं जाती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से हर गरीब को घर से निकलना पड़ रहा है। आज मेरा भी गेट बंद कर दिया मजदूरों की लड़ाइयों में। ये सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे विधायक जी दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हम किसी भी मकान को नहीं टूटने दिया जाएगा। और दिलीप गुर्जर भाई साहब ने ही मुझे भेजा है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, आपका कुछ नहीं लगेगा। हम विधायक जी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आप चिंता नहीं करें। जय कांग्रेस, जय धन्यवाद।
कि मुझे नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।